ये घटना है हवाई की, जो कि ग्रुप आइलैंड है पैसिफिक ओशन के बीच, जो अमेरिका का हिस्सा है। काफ़ी सुंदर आइलैंड है। 28 अप्रैल 1928 दोपहर के करीब 1 बजे हवाई में अलोहा एयरलाइन की फ्लाइट 243 हिलो से होनोलुलु के लिए अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार हो रही थी। हिलो से होनोलुलु की 35 मिनट की दूरी थी। ये फ्लाइट 1 बजकर 25 मिनट पर उड़ान भरती है। सब कुछ नॉर्मल हो रहा था, बस एक अनयूजुअल चीज़ होती है। गेट के पास प्लेन के बॉडी पर थोड़ा सा क्रैक दिखाई दे रहा था, लेकिन किसी को भी ये नहीं दिखा। किसी को दिखा भी होगा तो इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये एक क्रैक कितना बड़ा हादसा करने वाला था, कोई सोच भी नहीं सकता। ये प्लेन टेक ऑफ करता है, उसके 10-15 मिनट बाद भी सीट बेल्ट का साइन हटा नहीं था, क्योंकि ये साइन तभी हटता है जब प्लेन क्रॉसिंग एल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है। हो जाएंगे। इसके साथ साथ पैसेंजर 500 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही हवा भी झेल रहे थे। साथ ही साथ जो तापमान है वो -45 डिग्री सेल्सियस का है। मिशेल इकलौती एयर होस्टेस है जो होश में है। मिशेल पायलट से बार बार कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता। जब एयर होस्टेस को पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, तो वो एक एक पैसेंजर से जाकर पूछने लगी कि तुम्हें प्लेन उड़ाना आता है। पैसेंजर उनकी ये बात सुनकर और डर गए। ये सारे परेशानी के बीच अच्छी खबर ये थी कि पायलट एक्चुअली में जिंदा थे, और पायलट पैसेंजर से कई ज्यादा बेहतर कंडीशन में थे। उनका ऑक्सीजन मास्क काम कर रहा था। कमांड संभाले हुए थे 44 साल के रॉबर्ट, एक एक्सपीरियंस पायलट जो 11 साल से अलोहा एयरलाइन के लिए काम कर रहे थे। और इनके साथ दूसरी पायलट थी 36 साल की फर्स्ट ऑफिसर मिमी टॉमकिंस। जब यह धमाका हुआ तो दोनों को झटका लगा। पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें दिखाई दिया प्लेन की छत गायब थी और कॉकपिट का डोर भी नहीं था। दोनों तुरंत काम पर लग जाते हैं। सबसे पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहनते हैं और कंडीशन को देखते हुए एक इमरजेंसी डिसेंट करने का निर्णय लेते हैं। मिमी टॉमकिंस होनोलुलु को कांटेक्ट करती है और उन्हें इन्फॉर्म करती है कि यहाँ क्या हुआ है। उन्हें कहा जाता है कि प्लेन को होनोलुलु में उतरने की बजाय माऊ में उतार लो, वो ज़्यादा पास है। 1 बजकर 30 मिनट पर माऊ को कांटेक्ट कर सिचुएशन बताती है और कहती है सारी इमरजेंसी सर्विस तैयार रखो, कुछ भी हो सकता है। काफ़ी सारे फायर फाइटर और रेस्क्यू व्हीकल रनवे पर आकर तैयार रहते हैं। हर कोई इस प्लेन के लैंड करने का इंतजार कर रहा था। इसी बीच पायलट के सामने एक और मुसीबत आती है, एक 10,000 फीट की पहाड़ी। ये पहाड़ी माऊ एयरपोर्ट और प्लेन के बिल्कुल बीचों बीच थी। कैप्टन प्लेन को धीमे करते हैं और दो पहाड़ के बीच से प्लेन की निकलते हैं। ये वो पॉइंट था जब पैसेंजर के जान में जान आती है। उन्हें एहसास होता है कि प्लेन में सही पायलट है, वो प्लेन पर कमांड संभाले हुए है। जैसे ही प्लेन रनवे की तरफ नीचे आने लगता है, मिमी टॉमकिंस लैंडिंग गियर को नीचे लाती है। जैसे ही रनवे दिखने लगता है, पैसेंजर खुश हो जाए है। कुछ लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और कुछ लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे। शायद ये आखिरी बार हो जब वो एक दूसरे को देख पाए। फिर 1 बजकर 58 मिनट पर अलोहा एयरलाइन फ्लाइट 243 रनवे पर लैंड करता है और प्लेन धीरे धीरे रुक जाता है। रनवे पे सभी इमरजेंसी टीम राहत महसूस करती है। प्लेन के इमरजेंसी गेट से सभी पैसेंजर को नीचे उतारा जाता है। सभी पैसेंजर कैप्टन को धन्यवाद कहते हैं उनकी जिंदगी बचाने के लिए। ज्यादातर पैसेंजर सेफ थे, लेकिन कुछ पैसेंजर को चोट भी लगी थी। एयर होस्टेस मिशेल होंडा सलामत थी और लैंडिंग के बाद पैसेंजर काउंट करती है, चेक करने के लिए कितने पैसेंजर मिसिंग है, और इससे पता चलता है सभी सही सलामत हैं, सिवाय एक के 98 साल की एक एयर होस्टेस सीबी लेंसिंग इकलौती मृत्यु। इस हादसे में बाद में सर्च टीम में उसको ढूंढने की कोशिश भी की थी, लेकिन अफसोस ये कभी नहीं मिल पाई और हमेशा के लिए समुद्र की गहराई में गायब हो गई। इस हादसे के बाद जैसे ही खबर फैलती है, इस प्लेन की फोटो दुनिया के कई अखबारों में प्रिंट होती है। एक अच्छी चीज़ ये होती है, इस हादसे के बाद सेफ्टी और मजबूत बना दी जाती है, इससे ऐसे कोई हादसे दोबारा ना हो।